Assalamu alaikum students. Welcome back in the 15th lecture of C programming lecture series. जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिंपल इफ को और इफ एल्स को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को देखेंगे कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट से क्या मुराद है और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट की मदद से हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीपल इफ स्टेटमेंट में लॉजिकली हम नॉर्मली किस किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं और उनका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है मल्टीपल इफ के अंदर रहते हुए। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इफ एल्स को थोड़ा सा स्टडी किया था कि इफ एल्स किस तरह से काम करता है, ये इफ एल्स में क्या क्या होता है। तो इफ एल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर या सिंटैक्स था वो ये था कि पहले इफ, देन हम कंडीशन लिखते होते थे और देन इफ की बॉडी और इसके अंदर इफ की स्टेटमेंट्स लिखते होते थे हम लोग। ठीक है, और ये था सिंपल इफ। और अगर इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करें तो इसके बाद हम क्या लगाते थे, एल्स लगाते थे और एल्स की बॉडी, और एल्स की बॉडी के अंदर आके हम उसकी स्टेटमेंट्स लिखते होते थे। तो ये बेसिक सिंपल इफ एल्स का सिंटैक्स था। आज हमने डिस्कस करना है मल्टीपल इफ को कि मल्टीपल इफ से क्या मुराद है। तो मल्टीपल इफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका जो जनरल सिंटैक्स है वो ये है कि पहले आप एक इफ लिखेंगे, उसकी कंडीशन वन, और देन इस इफ की बॉडी। इसी तरह से जब एक इफ मुकम्मल हो जाएगा, हम मल्टीपल इफ से मुराद ये है कि हम एक से ज्यादा इफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और इफ बना लेते हैं, कंडीशन 2 इसको नाम दे देते हैं, और इसी तरह से इसकी बॉडी और इसकी स्टेटमेंट्स अप टू 100 जितने आप इफ लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। और इसमें यह भी पॉसिबल है कि आप हर इफ के साथ एल्स भी लगा सकें, लेकिन मल्टीपल इफ के अंदर ऐसा रिक्वायर नहीं होता कि आप हर इफ के साथ जो है ना वो एल्स यूज करें। तो नॉर्मली ये होता है कि हम जो लास्ट इफ लिखते होते हैं उसके बाद क्या होता है, जो हमारा लास्ट इफ होगा कंडीशन एन, जिसको हम नाम दे देते हैं कि एन नंबर ऑफ इफ हमने यूज किए हैं, तो इसकी जो बॉडी होगी उसकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे लास्ट में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फिर एल्स का इस्तेमाल करते हैं, एल्स के स्टेटमेंट और उसकी बॉडी लिखते होते हैं। ये भी कंपलसरी नहीं होता, अगर ज़रूरत है तो हम लिख सकते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें एल्स लिखना कोई कंपलसरी नहीं है हमारे लिए कि हम एल्स लिखें। अब इसका कोड बना के देखते हैं प्रोग्रामेटिकली हम मल्टीपल इफ को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लेते हैं, देन मेन का फंक्शन कॉल करते हैं, और इस फंक्शन के अंदर आके हम एक डे नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं करना ये चाह रहा हूं कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूं जिसमें यूजर से मैं डे इनपुट मांगूंगा, जिसमें यूजर को मैं बोलूंगा कि प्लीज एंटर अ डे नंबर फ्रॉम 1 to 7, कि 1 से लेकर 7 तक कोई भी डे नंबर जो है वो एंटर करो। और जब यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा लाइक स्कैन एफ, तो हम उसको डे नाम के वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करवा देंगे यूजर से इनपुट लेके, और देन हम टेस्ट करेंगे कि डे नाम के जो वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है, वो जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया, अगर तो वो इक्वल टू है 1 के, कि 1 के इक्वल है, तो हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे टुडे इज मंडे, और लाइन ब्रेक करवा देते हैं। सिमिलरली हम इसकी कॉपीज क्रिएट कर लेते हैं, अगर तो डे की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि टुडे इज ट्यूसडे। सिमिलरली अगर तो डे की वैल्यू 3 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे टुडे इज वेडनेसडे।
और अगर डे की वैल्यू 4 के इक्वल है टुडे इज थर्सडे, और सिमिलरली अगर डे की वैल्यू हम कहते हैं कि 5 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे टुडे इज फ्राइडे। और अगर डे की वैल्यू 6 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे टुडे इज सैटरडे। और अगर डे की वैल्यू 7 के इक्वल है तो हम प्रिंट करवा देंगे टुडे इज संडे। ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई इनपुट दे रहा है यूजर, तो हम फिलहाल ये कर रहे हैं कि हम एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एल्स का इस्तेमाल मैं बेसिकली आपको एक चीज समझाने के लिए कर रहा हूं कि लॉजिकली हम जब मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करते हैं तो क्या मिस्टेक नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, और उस मिस्टेक को मल्टीपल इफ में ही रहते हुए किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसी के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे एल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एल्स बेसिकली लॉजिकली यहाँ पे इस्तेमाल करना गलत है, सिंटेक्चुअली कोई इशू नहीं है, बट लॉजिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। मैं भी आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे लॉजिकली क्या प्रॉब्लम आएगी कि भाई अगर इनवैलिड इनपुट हम प्रिंट करवा देते हैं कि 1 से 7 तक अगर यूजर कोई नंबर एंटर कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर 1 से 7 के अलावा कोई इनपुट आती है तो वो फिर मैसेज उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा कि आपने जो इनपुट दी है वो इनवैलिड दी है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा है, प्लीज एंटर अ डे नंबर। अगर तो मैं 0 एंटर करता हूं तो इसे प्रिंट करवाना चाहिए इनवैलिड इनपुट, जो कि ये बिल्कुल ठीक प्रिंट करवा रहा है। अब अगर मैं इसको कोई वैलिड इनपुट देता हूं, अगेन रन करते हैं, और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कोई वैलिड इनपुट देते हैं तो देखिएगा ये 2 मैसेजेस प्रिंट करवाएगा। मिसाल के तौर पे मैं 2 इनपुट देता हूं तो वो प्रिंट करवा रहा है कि टुडे इज ट्यूसडे, और साथ में इनवैलिड भी प्रिंट करवा रहा है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इसके इस बिहेवियर की वजह क्या है, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको थोड़ा सा ये इसकी रीजन समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है या इसके बिहाइंड क्या रीजन है। बेसिकली जो मल्टीपल इफ होता है इसमें होता कुछ ऐसे है कि अगर एक इफ ट्रू हो जाए तो उसके बावजूद भी ये अगले इफ को चेक लाजमी करता है, ये आएगा और ये वाला इफ भी चेक करेगा। मिसाल के तौर पे जिस तरह से भी पहली कंडीशन हमने क्या दी कि भी डे की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो प्रिंट करवा दो मंडे, और अगर डे की वैल्यू इक्वल टू 2 है तो प्रिंट करवा दो ट्यूसडे। अब उस केस में हमारे पास सेकंड कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड के बाद अगर हम देखें तो अप टू 7 हमने 7 तक कंडीशन लगाई हुई है, और जो लास्ट कंडीशन है उसमें हमने लिखा हुआ है डे इज इक्वल टू 7। ये वाली कंडीशन क्या हो जाती है, ये वाली कंडीशन अभी जो है इस केस में फॉल्स हो रही है। तो जब फॉल्स हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है जो एल्स है ये इस इफ के साथ एसोसिएटेड होता है। दैट्स वाई जब इफ फॉल्स होगा तो एल्स ने तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसी चीज को डिस्कस किया था कि अगर लास्ट इफ जो होता है, मतलब जो इफ होता है इफ स्टेटमेंट, जैसे कि इस केस में ये है कि अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, ये जो एल्स ब्लॉक है, ये एल्स वाला ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। तो इसी तरह से मल्टीपल इफ के केस में होता है कि मल्टीपल इफ में अगर दरमियान में कोई भी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है बट लास्ट वाली इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है तो वह एल्स में जाता है और एल्स को एग्जीक्यूट करता ही करता है। अब मैं आपको एक चीज और, मतलब ये इसी बात को वेरीफाई करने के लिए एक चीज और दिखाता हूं। मैं जो इनपुट देता हूं ये इनपुट ही मैं 7 दे देता हूं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे इनपुट ही नंबर 7 दे देता हूं तो आप देखिए एक ही आउटपुट आएगी कि टुडे इज संडे, क्योंकि इस केस में हुआ क्या, लास्ट कंडीशन जो थी वो ट्रू हो रही थी तो अब वो उसके एल्स में नहीं जाएगा और वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि आगे उसको मजीद कोई और कंडीशन वगैरह नहीं मिलती। तो अगर इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हम लॉजिकली सॉल्व करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल इफ में रहते हुए ही इस किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो बिल्कुल पॉसिबल है इस किस्म की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके लिए हमें सिर्फ एक काम करना होगा, हमें लास्ट में एल्स नहीं लगाना, फिर हम यहां से एल्स को मिटा देते हैं। एल्स को मिटा के
हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और इफ लगा देते हैं और उस इफ में कंडीशन लगाते हैं कि अगर तो डे की वैल्यू लेस देन 0 है, या और की कंडीशन लगा दी डे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 7 है, तो दोनों केसेस में आउटपुट क्या आए, इनवैलिड इनपुट, मतलब आपको प्रिंट हुआ हुआ नजर आए। अब मैं प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं और अब देखें, अब आप कोई भी इनपुट दें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं 5 देता हूं, तो उस केस में अब सिर्फ एक ही आउटपुट आएगी, अब दो आउटपुट्स नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एल्स मौजूद नहीं है, तमाम कंडीशंस मौजूद हैं, तमाम इफ मौजूद हैं, और इफ एक सही हो रहा है, बाकी कोई भी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। दैट्स वाई वो सिर्फ एक ही इफ की स्टेटमेंट प्रिंट करवाएगा, एक से ज्यादा इफ की स्टेटमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाएगा। इसके एक दो एग्जांपल्स और आपको करवा देता हूं इसी में कुछ डिफरेंट इनपुट्स ट्राई कर लेते हैं हम। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे 2 इनपुट देता हूं, तो 2 के केस में भी अब देखें ट्यूसडे प्रिंट करवा रहा है, अब साथ में इनवैलिड प्रिंट नहीं करवा रहा। और अगर मैं 7 से ग्रेटर वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं 10 देता हूं, तो उस केस में वो क्या प्रिंट करवाएगा, इनवैलिड इनपुट। सिमिलरली अगर मैं 0 या 0 से लेस वैल्यूज 0 एंटर करता हूं, तो देखें वो मेरे पास कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो कंडीशन क्या लगाई है, लेस देन 0 इक्वल टू 0 नहीं। तो अगर मैं यहाँ कहता हूं कि लेस देन 1 कर दे, तो ये अब 0 भी अगर मैं एंटर करूंगा तो इस केस में भी वो क्या करेगा, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करवाएगा। 0 प्रिंट करवाया तो देखें इनवैलिड इनपुट आपके सामने स्क्रीन पर प्रिंट हो रहा है। तो ये था जी हमारे पास मल्टीपल इफ, के मल्टीपल इफ की मदद से हम किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और मल्टीपल इफ किस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूजफुल हो सकता है, और उसमें जो एक लॉजिकली मिस्टेक नॉर्मली हम करते हैं उसको किस तरह से मल्टीपल इफ में रहते हुए ही सॉल्व किया जा सकता है। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, वीडियोस को चैनल को लाइक करना, वीडियोस को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।